आप सभी को प्रणाम। हिंदुओं का हिंदुओं से क्या गया, आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या वास्तव में हिंदुओं के पास हिंदुओं का कुछ था जो चला गया है, और यदि वो चला गया है तो वो क्या था? एक दूसरा, यदि वो गया है, क्या हम उसे जानते हैं कि क्या गया है, और क्या हम जानना चाहते हैं उसे? और यदि हम उसे जानना चाहते हैं या जानते हैं तो क्या है, और जानना चाहते हैं तो भी क्या है? क्या जो गया है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बस इसी एक महत्वपूर्ण, गंभीर और अत्यंत आवश्यक विषय के चहुं ओर हम थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। इसी को समझ लेते हैं। कुछ प्रश्न एक दो उदाहरण के रूप में समझ में आ जाएगा, सरलता से थोड़ी स्पष्टता हो जाएगी। यदि हम सभी हिंदुओं से, हम स्वयं से भी यदि प्रश्न करें, इस संसार का कोई भी मुसलमान हो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और बालिकाओं से लेकर के वृद्धाओं तक, वो सभी एक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जिसको वो इबादत कहते हैं, नमाज पढ़ना। एक छोटा सा संकेत खड़ा कर रहा हूँ। हम सब विचार करें कि हम हिंदुओं के बीच से हमारा क्या लुट गया, क्या चला गया। चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, और इस पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी मुसलमान हैं वो सब नमाज पढ़ते हैं। उनकी इबादत का एक प्रारूप है, चाहे उसमें भी आप ये मत समझिए कि हमारे हिंदुओं में ही ये जातियाँ, ये बिरादरी और ये होता सब कुछ। इनमें भी ना जाने कितने फ़िरके होते हैं। प्रत्येक देश के अपने फ़िरके होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिरादरी होती हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ फ़िरके होते हैं। लेकिन किसी भी देश का मुसलमान हो, बच्चे से लेकर के, छोटे से बच्चे और बच्ची से लेकर के बड़ों तक, वृद्धों और वृद्धाओं तक, एक काम वो प्रत्येक लोग करते हैं, और उन सबको वो याद है। क्या? नमाज। किस भाषा में? उर्दू में। चाहे वो नाइजीरियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ इंडियन हो, चाहे जो भी हो, अपने देश का हो चाहे बाहर देश का हो, सब नमाज पढ़ते हैं उर्दू में। उर्दू में है ना। एक और छोटा सा संदर्भ देख लीजिए। ईसाई, क्रिश्चियंस, ये जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनके सभी बच्चों को प्रे, जो वो इंग्लिश में करते हैं, वो सभी बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही याद है जैसे कि इस्लाम के मानने वालों को। लेकिन यदि हम देखें तो जहाँ भी क्रिश्चियनिटी है पूरे विश्व में, लगभग इस समय 63-64 देश क्रिश्चियनों के पास हैं, और 57 देश ये इस्लाम वाले लेकर के बैठे हैं। यदि इन 63-64 देश लेकर के जो क्रिश्चियन लोग बैठे हैं, यदि इनको हम देखें तो ये भी अपनी प्रे किस भाषा में करते हैं? इंग्लिश में। और लगभग इनमें उतनी एक रूपता नहीं है जितना इस्लाम में, लेकिन इनमें भी एक रूपता तो है। इनकी भी प्रे जिनको आती है उनको आती है, और जिनको आती है उनको इंग्लिश में ही आती है। उसके अतिरिक्त चाहे वो कोई भी हो, ओल्ड टेस्टामेंट को मानता हो या न्यू टेस्टामेंट को मानता हो, चाहे किसी भी, ईसाइयों में भी बहुत सारे कैथोलिक हैं, ये हैं, ना जाने, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी बिल्कुल स्थिर हैं। आओ हम हिंदुओं को देख लेते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ता है फ़ारसी में, उर्दू में। ईसाई लोग इंग्लिश में प्रे करते हैं, चाहे किसी भी देश का हो, कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो। हम हिंदू क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए।
जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पर हो, उर्दू या फारसी। ईसाई लोग प्रे करते हैं इंग्लिश में, चाहे किसी भी देश का हो। हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए, यही था ना मेरा प्रश्न, क्या चला गया? हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए? क्या हमें इतना भी पता है अभी क्या होता आ रहा है? नहीं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए तनिक, ये क्यों गया? अच्छा चला गया तो बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, छोड़ दें? नहीं, यदि कुछ चला गया है तो उसको हमें पुनः जानना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हम हिंदुओं में, हम हिंदू जिनको अपना पूर्वज कहते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, उनके जीवन में थी जिसका नाम है संध्या। सम्यक वै ध्यायते ध्यायति वा इति संध्या, जिसमें अच्छे प्रकार से चिंतन किया जावे, मनन किया जावे, उसको कहते संध्या। 2 समय की जाती है, क्योंकि संधि 2 समय ही होती है। और संध्या किस भाषा में? हम हिंदुओं की कौन सी भाषा है? संस्कृत ना, तो संस्कृत में संध्या ये चली गई हमारे जीवन से। हम हिंदुओं से हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग था संध्या, वो चली गई। क्या हमें संध्या के 2 मंत्र भी कंठस्थ हैं? क्या हम जानते भी हैं कि पूरी संध्या में क्या क्या होता है? कितने मंत्र हैं, कितनी प्रक्रिया, कितना खर्च होता है इसमें? नहीं जानते ना। बस यही है हमारी स्पष्टता और यही वास्तविकता है। आओ, इसी संध्या के जाने से आज हम इस स्थिति में हैं, और यदि इस संध्या को यदि हम वापस नहीं लाए तो ना जाने भविष्य कहीं हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा न कर दे। मत, पंथ और अन्य विभिन्न प्रकार की मान्यताएं चाहे जो प्रचलन में हो, किंतु हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ था वो थी संध्या। चाहे भगवान श्री राम को ले लीजिए, चाहे महावीर हनुमान को ले लीजिए, महायोगी शिव को ले लीजिए, भगवान परशुराम को ले लीजिए, चाहे आप जिसको उठा करके ले लीजिए, जिसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको वो साधना करते हुए दिखेंगे, योग में लीन दिखेंगे, तपस्या में लीन दिखेंगे। जानते हो ये योग में, तपस्या में लीन होना क्या है? वस्तुतः ये संध्या ही है। यही उस परब्रह्म परमात्मा की संध्या है। तो जिसमें यस्याम, जिसमें परमात्मा का भली भांति चिंतन, मनन, ध्यान आदि किया जाए, उसको कहते हैं संध्या। बहुत खर्चीली नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क होती है ये। इस संध्या में मुश्किल से 19 से 20 मंत्र हैं, केवल इतनी बड़ी संध्या है। आपके इसी चैनल पर, जय सनातन नाम का जो आपका ये चैनल है, इसी पर संध्या का एक वीडियो, इससे ठीक पहले ही हमने एक वीडियो बहुत अच्छे से लिरिक्स के साथ बहुत बढ़िया एडिटिंग करके डाला है, देख सकते हैं आप लोग। इसी संध्या को हम अपने जीवन में लाएं। और ये तो रही मेरे द्वारा कही गई कुछ बातें, कुछ चर्चा परिचर्चा छोटी सी। यही वो आवश्यक वस्तु है जो चली गई थी, इसी को हमें वापस पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। धन संपदाएं ऐश्वर्य घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब अस्तित्व पर विचार करते हैं तो अस्तित्व को दीर्घ काल तक, सुदीर्घ काल तक बने रहने के लिए कुछ बहुत ही दृढ़ स्तंभ होना चाहिए, आधार होना चाहिए। और हम हिंदुओं की प्राणों से अधिक प्रिय यदि कोई आधार थी, कोई स्तंभ था, तो वो थी संध्या। हम तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक हम संध्या नहीं कर लेते, या हमारा ऐसा कोई दिन नहीं जाता था आपत्ति काल आदि को छोड़ करके कि जब हम संध्या ना करें। और यदि कभी हम उस रूप में व्यवस्थित संध्या ना भी कर पावें
या कर पाते थे, तो ईश्वर के प्रति समर्पण, आंतरिकता, वो सब उस रूप में अवश्य ही बने रहते थे। इसी को वापस पुनः हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न उभर रहा होगा, मेरी बात की सत्यता क्या है? जो मैं इस समय चर्चा कर रहा हूँ इसकी सत्यता कितनी है? मैं आपको सत्यता बताता हूँ। अथर्ववेद का 19वें कांड का 7वें अनुवाक का मंत्र संख्या 3 और 4। 19, 7, मंत्र संख्या 3 और 4। मैं मंत्र पढ़ देता हूँ बस। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। ये तीसरा मंत्र है। प्रातः प्रातर गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता। ये चौथा मंत्र है। इसी के नीचे एक ब्राह्मण का देख लीजिए, ब्राह्मण का, ये ब्राह्मण ग्रंथ का एक मंत्र है। तस्माद् अहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्यामुपासीत उद्यन्तमस्तं यान्तं आदित्यम अभिध्यायन। एक और प्रमाण ले लीजिए। न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपासते यस्तु पश्चिमां स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। संक्षेप में इसका अर्थ समझ लीजिए। जो संध्या काल में होम होता है, होम कहते हैं हवन को, अग्निहोत्र, वह हुत द्रव्य अर्थात जो सामग्री हम हवन में डालते हैं, प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। ये प्रथम मंत्र का संक्षेप में अर्थ। दूसरे मंत्र का अर्थ जो प्रातः प्रातर गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनसस्य दाता, इसका संक्षेप में अर्थ देख लीजिए। जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है, अर्थात बुद्धिवर्धक होता है, आरोग्य कारक होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए दिन और रात्रि के संधि में 2 समय होती है, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। मैंने अथर्ववेद के 19वें कांड के 7वें अनुवाक के 3 और 4 मंत्र का प्रमाण रूप में ब्राह्मण ग्रंथ का कहा, तस्मात् अहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्यामुपासीत। तस्मात् अहोरात्रस्य, रात्रि अहोरात्र यानी दिन के संयोग, दोनों संयोग, जब रात्रि और दिन दोनों का संयोग होता है तो वो 2 समय होता है, एक प्रातः काल में एक सायंकाल में। ब्राह्मणः क्या करे? संध्यामुपासीत उद्यन्तमस्तं यान्तं आदित्यम। बता दिया आगे कि जब उदित हो सूर्य तब आदित्यम, और यान्तम जब अस्त हो तब। अभिध्यायन, अच्छे प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इसी बात को कहा, न तिष्ठति तु यह पूर्वां नोपासते यस्तु पश्चिमां। जो प्रातः काल में संध्योपासन नहीं करता और न सायंकाल में संध्योपासना नहीं करता, स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। ऐसे द्विज को सर्वसम्मति से सज्जनों के समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये स्मृति का प्रमाण। बस इतनी ही मुझे आपसे बात करनी थी। हम हिंदुओं के बीच से हमारा यही चला गया। आओ इसको पुनः प्राप्त करें, आओ प्रयास करें, यथासंभव प्रयास करें। आलस्य, प्रमाद, ना जाने क्या क्या,
और लगभग पिछले 1450-1500 वर्षों की गुलामी, इसने बहुत कुछ हमसे छीना है। आज तो हम गुलाम नहीं है ना, आज तो हम प्राप्त कर सकते हैं। आओ हम अपने जीवन में इस संध्या को धारण करें। परमात्मा की ऐसी कृपा हो हम सबके जीवन में संध्या आए भी, हम सीखें भी और हम उसका अनुपालन भी करें। निश्चित जानना, जिस दिन हम अपने भीतर कम से कम एक विचार भी ला पाए, कौन सा? एक विचार मात्र। वो विचार है कि जब हम अपने भीतर एक प्रतिज्ञा कर सके, एक संकल्प कर सके कि हम दोनों में समर्थ हैं, अल्प ही सही लेकिन हैं। किस किस में? चाहे शस्त्रार्थ कर ले और चाहे शास्त्रार्थ कर ले। हमें तो ये तक नहीं पता कि हम हिंदुओं की प्राणों से अधिक प्रिय संध्या थी, तो हम क्या कर पाएंगे? बस इतना ही। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का आभार। यदि आपको आवश्यक लगे, हम समस्त हिंदुओं को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अन्यों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। और एक कोई बात साझा कर दूं, ये मुस्लिम और ये ईसाई और संसार के अन्य सभी, ये सब हैं सनातनी हैं। वेद मार्ग से विमुख होते होते शाखाएं, उपशाखाएं, परिशाखाएं बढ़ते 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 अपभ्रंश, विकृतियां, बस ये सब हैं मूल। इन सब का मूल वृक्ष वेद ही है और वेद सम्मत संध्या, बस यही हमसे चली गई। इसको हम अपने जीवन में धारण करें, यही हमारा उद्घोष हो। और फिर देखिए अपने जीवन में कैसे हम निश्चित एक दृढ़ और संबल, आत्मीय बल के साथ कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को प्रणाम।